Hello, welcome to Northeast PSC. Today we will be discussing about multimodal artificial intelligence. Since we are in the age of fourth industrial revolution, we have been seeing a lot of change in the field of communication technologies in the form of artificial intelligence, ठीक है, Internet of Things, तरह तरह के ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी, सो मेनी थिंग्स वी हैव बीन वाचिंग लेटली. अभी आपको पता होगा चैट जीपीटी का टाइम आ गया है. सो देयर हैज़ बीन ए लॉट ऑफ डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ टेक्नोलॉजी. सो तो अभी आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि मल्टी मॉडल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता क्या है, व्हाट आर इट्स एप्लीकेशंस. ठीक है, तो ये चीज़ें हम लोग देखने की कोशिश करेंगे. दिस इज़ अ लिटिल इंफॉर्मेशन अबाउट मी. इफ़ यू नीड a few more detail about me, you can get in touch with me on LinkedIn or Twitter. Without any further ado, let us begin the discussion. Multimodal AI की अगर हम बात करें, ये क्या है? Multimodal AI which integrates various sensory inputs. It is the next frontier in artificial intelligence, with companies racing to develop versatile and capable models. So many companies, they are racing. They are trying very hard to master the art of multimodal artificial intelligence. कि artificial intelligence का आपको पता है कि बहुत सारी चीज़ें जो आपके इन्वॉल्वमेंट के बगैर भी हो सकता है. तो बहुत सारे अलग अलग एक्टिविटीज़ को अगर साइमल्टेनियसली किया जा सकता है, उसको हम लोग मल्टी मोडलिटी बोलेंगे. So these are emerging as the next frontier in artificial intelligence development. तो artificial intelligence की जब हम लोग इवोल्यूशन की जब बात करते हैं, यहाँ पर ये मल्टी मॉडल AI एक नेक्स्ट बिग थिंग होने जा रहा है. ये क्या कर सकता है? इट इनेबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम्स टू अंडरस्टैंड एंड इंटरेक्ट विथ यूजर्स थ्रू वेरियस मोड्स. अलग अलग तरीके से आपसे बात किया जा सकता है. टेक्स्ट के थ्रू बात किया जाएगा, इमेजेस के थ्रू बात किया जाएगा, स्पीच इन्वॉल्व हो सकता है इसमें, और इससे भी बहुत सारी अलग अलग चीज़ें इसमें इन्वॉल्व हो सकता है. तो ये क्या होगा और थोड़ा सा डिटेल में हम लोग समझेंगे. लेकिन इसमें कौन कौन लोग शामिल है? ओपन AI, गूगल, ये लोग बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं कि एक मल्टी मॉडल AI सिस्टम किस तरह से डेवलप किया जाए और उनकी जो कैपेसिटीज़ हैं उसको किस तरह से बढ़ाया जाए, एनहेंस किया जाए. ठीक है, इसको हम लोग मल्टी मॉडल AI की जो ज़रूरत है या फिर उसके पीछे की जो इंटेंशन है उसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं. कुछ अपॉर्चुनिटीज़ हैं, इसको हम लोग आएंगे, पहले समझ लेते हैं अच्छे से कि ओपन AI जो है ये रिसेंटली ओपन AI जो अब चैट जीपीटी का है, इन्होंने रिसेंटली अनाउंस किया है कि GPT 3.5 एंड GPT 4 मॉडल्स दे कैन नाउ एनालाइज इमेजेस एंड एंगेज इन फुल फ्लेजेड कन्वर्सेशंस बाया मोबाइल ऐप्स. तो ये क्या कर सकते हैं? मोबाइल ऐप होगा जिसके तहत आप क्या करेंगे, आपके बीच में क्या होगा, एक फुल फ्लेजेड कन्वर्सेशन हो सकता है. आप अगर वहाँ पर कुछ टेक्स्ट लिखे देंगे और बोलेंगे कि प्लीज़ विजुअलाइज दिस टेक्स्ट फॉर मी, तो आपको एक इमेज के थ्रू वहाँ पर इमेज वो लोग बना के आपके सामने पेश करेंगे. आपको एक इमेज देंगे, आप बोलेंगे कि एक्सप्लेन दिस इमेज इन 100 वर्ड्स, तो उसको एक्सप्लेन कर देंगे. ठीक है, आप एक सवाल देंगे, बोलेंगे कि प्लीज़ गिव मी एन आंसर मोस्ट कंड्यूसिव टू कन्विंस द इंटरव्यू पैनल, आपको एक आंसर दे देंगे. तो ये चैट जीपीटी के जो ओपन AI है उन्होंने ये अनाउंस किया है रिसेंटली. दिस मूव वॉज एक्सेलरेटेड in response to Google's upcoming multimodal large language model called Gemini. तो इसी तरह से एक बहुत मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल, मतलब कि बहुत बड़े लेवल पे लैंग्वेज पे काम करने वाला एक प्रोजेक्ट है गूगल का, जिसको हम लोग जेमिनी बोलते हैं. तो आपको ये सवाल पूछा जा सकता है, जेमिनी इज़ एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग. तो आपको जानना पड़ेगा कि इट इज़ एसोसिएटेड विथ मल्टी मॉडल AI या फिर इट इज़ एसोसिएटेड विथ गूगल. ठीक है, ये दोनों ही करेक्ट आंसर हो सकता है. ओपन AI जो है ये एक्टिवली हायर कर रहे हैं एक्सपर्ट्स को, जो उनके नए प्रोजेक्ट पे काम कर पाए, गोबी. ठीक है, टू डेवलप मल्टी मॉडल AI सिस्टम्स फ्रॉम स्क्रैच. तो मल्टी मॉडल AI सिस्टम जो हैं उसको एकदम ज़मीनी तौर से एकदम ग्राउंड लेवल पे उसको जो है एक फाउंडेशन बनाकर उसको मल्टी मॉडल AI किस तरह से शेप करना है उसको लेकर ओपन AI का क्या है, गोबी प्रोजेक्ट है, और गूगल का जेमिनी प्रोजेक्ट है. तो मल्टी मॉडलिटी किस तरह से काम करता है? ठीक है, मल्टी मॉडल AI सिस्टम कॉम्बाइन डिफरेंट मोड्स ऑफ डेटा सच एज टेक्स्ट एंड इमेजेस ड्यूरिंग द ट्रेनिंग स्टेज. जैसे एक वो है
ओपन एआई का एक मॉडल है जिसको बोलते हैं DALL-E, डल ए। ये क्या करता है, आप कुछ एक टेक्स्ट लिखेंगे, आपको उसमें वो एक इमेज में कन्वर्ट कर देगा। तो यहाँ पर समझने की कोशिश किया जा रहा है कि मल्टी मोडालिटी किस तरह से काम करता है। आप वहाँ पर 100 शब्दों की एक सेंटेंस लिखेंगे, लिखने के बाद आप बोलेंगे प्लीज़ विजुअलाइज दिस फॉर मी, तो आपको एक इमेज वहाँ पर बना के दिया जाएगा। सिमिलरली GPT का जो है वॉइस प्रोसेसिंग कैपेबिलिटीज है जिसको बनाया जा रहा है, जो वो क्या होगा कि बहुत सारे टाइम पे आप ज़ोर से नहीं बात कर सकते हैं, ऐसे सिचुएशन में होते हैं, आप उस पर विस्परिंग करेंगे कि प्लीज़ कन्वर्ट दिस थिंग इनटू टेक्स्ट, तो आप धीरे धीरे भी बोलेंगे, आपकी आवाज़ को सुन के उसको टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, ये मल्टी मॉडलिटी इस तरह से काम करता है। एप्लीकेशन की बात करें, देखिए ये तो है ही, इस इमेज के ऊपर देख लेते हैं कि हेल्थ सेक्टर में बहुत अच्छे तरीके से जो है आपका मल्टी मॉडल AI के इस्तेमाल हो सकता है, बहुत प्रिसीजन हेल्थ मॉनिटरिंग हो सकता है। डिजिटल क्लिनिकल ट्रायल्स, जो आप घर बैठे बैठे डिजिटली आपकी जो आपका हेल्थ चेकअप आप कर सकते हैं, आपकी बहुत सारे जो है आपका आज के डेट में क्या होता है, जो एप्पल वॉच अगर आप चलाते हैं, पहनते हैं, तो उसमें आपका हार्ट बीट को कंट्रोल किया जाता है, मॉनिटर किया जाता है, आपकी जो ब्लड प्रेशर है उसको देखा जा सकता है। तो इसी तरह से डिजिटल क्लिनिकल ट्रायल्स कंडक्ट किया जा सकता है। उसके अलावा आपकी जो बहुत सारे हॉस्पिटल से जुड़ा हुआ जो आपका सर्विसेज हैं वो आपको घर में प्रोवाइड किया जाएगा। पेंडेमिक सर्वेलेंस, कि पेंडेमिक की सिचुएशन पूरे दुनिया भर में कोई एक न्यू डिजीज़ और कोई डिजीज़ उभर के आ रहा है क्या, कोई एक पेंडेमिक का शेप लेने वाला है क्या, उसको लेकर भी क्या होता है यहाँ पर पेंडेमिक सर्वेलेंस किया जा सकता है। डिजिटल ट्विंस का क्या मतलब, क्या दुनिया में कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो आपकी तरह जो है आपका फिजिकल एट्रीब्यूट्स रखते हैं या फिर फिजिकल जो है फीचर्स हैं, तो आपके ट्विंस को भी फाइंड आउट किया जा सकता है। वर्चुअल हेल्थ कोच, तो ज़्यादातर तरीके से अगर हम समझने की कोशिश करें कि जो मल्टी मॉडल AI है, इसकी ज़्यादा जो एप्लीकेशन हम लोग देखते हैं ये इस फील्ड में हेल्थ सेक्टर में बहुत ज़्यादा देखा जाएगा। तो इसी तरह से हम लोग देखते हैं कि ऑटोमेटिक इमेज कैप्शन जनरेशन, आपको इमेज को कैप्चर करने के बाद उसको उससे साथ जुड़ा हुआ एक्सप्लेनेशन दिया जा सकता है। सोशल मीडिया में अगर हेटफुल कंटेंट है जहाँ पर मतलब हेट स्पीच या फिर किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन को बुरा दिखाने के लिए कोई एक जो है आपका इन्फॉर्मेशन, फेक न्यूज़ अगर वहाँ पर फैलाया जा रहा है उसको डिटेक्ट करेगा। फिर वीडियोस के बेसिस पे प्रिडिक्टिंग डायलॉग्स लाइंस इन वीडियोस, कोई आप मूवी देख रहे हैं अगला डायलॉग क्या होगा उसको भी प्रिडिक्ट कर देगा मल्टी मॉडल AI। फिर बहुत सारे मेडिकल डेटा सेट्स लाइक जो है आपका कंप्यूटर टोमोग्राफी स्कैन, CT स्कैन जो होता है वो भी मल्टी मॉडल AI के थ्रू पॉसिबल हो पाएगा। इनेबलिंग स्पीच ट्रांसलेशन फॉर मल्टीपल लैंग्वेजेस, अगर आप मान लीजिए कि आप जो हैं अरुणाचल से हैं, आप जो है वहाँ की लोकल लैंग्वेज बोलते हैं और आप चाहते हैं कि आप कोई एक डायलॉग जो है आप स्पेनिश में ट्रांसलेट करना चाहते हैं, इजीली कर देंगे। एनहेंसिंग ऑटोनोमस ड्राइविंग एंड रोबोटिक्स, जो ऑटोनोमस ड्राइविंग की बात करें, जो ऑटोमेटिकली जो गाड़ी है वो ड्राइव होगा, जैसे आप देखते हैं टेस्ला की बात करें, तो उन तमाम चीज़ों को मल्टी मॉडल AI के थ्रू पॉसिबल किया जा सकता है। जो मल्टी मॉडल AI है उसकी फ्यूचर क्या होगा, द फ्यूचर ऑफ मल्टी मॉडल AI कुड इन्वॉल्व द इंटीग्रेशन ऑफ एडिशनल सेंसरी डेटा सच एज टच, स्मेल एंड ब्रेन सिग्नल्स। तो ये भी आगे जाके इन्वॉल्व होगा कि अगर आप सिर्फ टच करें उसके बेसिस पे भी कोई एक रेस्पॉन्स आएगा, स्मेल करें उस स्मेल का क्या नाम है, हो सकता है इस तरह पे भी काम आए, आप ब्रेन से क्या सिग्नल दे रहे हैं उसको भी डिटेक्ट करने की कोशिश किया जाएगा। तो जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो आपका जो पॉसिबिलिटीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा क्या हो रहा है, आपका एक्सेंचुएट हो रहा है, बहुत ज़्यादा तेज़ी से ये आगे बढ़ रहा है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे सामने बहुत बड़े लेवल पे अपॉर्चुनिटीज़ भी वो करते हैं, रखते हैं और बहुत सारे चैलेंजेस भी लेके आती है, लेकिन ये आगे जाके और सोफिस्टिकेटेड होने वाला है, ये आगे जाके और ज़्यादा टेक्नोलॉजिकली एडवांस होने वाला है। ये क्या करेगा, जो आर्टिफिशियल अगर इस तरह से हुआ तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम टू प्रोवाइड रिचर मोर इमर्सिव एक्सपीरियंसेस इन फील्ड्स लाइक वर्चुअल रियलिटी। तो वर्चुअल रियलिटी में आपको इतने सारे एक्सपीरियंसेस प्रोवाइड किया जाएगा कि आपको लगेगा कि ये तमाम चीज़ें आपके आसपास में हो रहा है। Multimodal AI is also crucial in industries like medicine, where complex data analysis and communication are essential. तो मेडिसिन के फील्ड में इसकी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो सकता है। मल्टीमोडल AI मॉडल्स रिप्रेजेंट्स अ सिग्निफिकेंट एडवांसमेंट इन AI टेक्नोलॉजी। जो AI के फील्ड में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फील्ड में जो हमारी डेवलपमेंट हो रहा है उसका एक जीता जाता उदाहरण है। इनेबलिंग मोर नेचुरल एंड वर्सटाइल इंटरेक्शंस बिटवीन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम्स एंड यूजर्स। Leading AI companies are investing in
multimodal AI development to stay at the forefront of this evolving field and address real world challenges across various industries। तो ये तमाम चीज़ें हम लोग देख सकते हैं मल्टीमोडल AI की जब हम बात करते हैं। That shall be all about multimodal AI. If you have any doubt, any confusion, please let me know in the comment box। फिर उससे हम लोग आगे चर्चा कर सकते हैं। Thank you so much. See you in the next video.